जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे तब तक जनता का सेवा कैसे कर सकते हैं। कल्पना जी का हेलीकॉप्टर दो बार हम अपने यहाँ ले आ चुके हैं और 10 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं करमौता में लगवा चुका हूँ। जनता की सेवा के लिए कम से कम हमको प्रतिनिधि बनाइए। कांग्रेस ने कभी हमको प्रतिनिधि नहीं बनाई। इस पर जो है किसान पहले तो लाइन में नहीं खड़े होते हैं, जो लाइन में खड़े होते हैं कम से कम एक महीने के लिए खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नामांकन क्रम में नामांकन के छठे दिन 359 विधानसभा सिकंदरपुर से जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी अजय बहादुर राय ने किया नामांकन। नामांकन से पूर्व विधानसभा सिकंदरपुर से विधायक पद के उम्मीदवार अजय बहादुर राय ने गांव के बूढ़े बुजुर्गों के साथ देवी देवताओं का भी लिया आशीर्वाद। 25 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय राजनीति करने के बाद अब जनसत्ता पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी अजय बहादुर राय ने कांग्रेस पार्टी पर अपने आप को उपेक्षित करने का लगाया आरोप। मीडिया से बात करते हुए जनसत्ता पार्टी से विधायक पद के उम्मीदवार अजय बहादुर राय ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं नीतू सिंह, जनसत्ता दल महिला प्रकोष्ठ की जिला विधानसभा से अजय बहादुर राय जी को पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है जी। तो इस बार जो है चुनाव पार्टी किन मुद्दों के साथ लड़ रही है पूरे प्रदेश में, मुद्दा क्या है? पार्टी मुद्दा तो मान लीजिए हजारों है, मुद्दा हजारों बताया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी मुद्दा यही है कि सिकंदरपुर में विकास का मुद्दा, जैसे कि मान लीजिए कि गरीबों का मसीहा बन जाए और महिलाओं का सम्मान, दलितों का उत्थान, यही है हमारी 2022 की पहचान। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाओं का सम्मान हो रहा है, क्या आप कहते हैं? दावा करने को कोई कुछ भी करे, करके दिखाए तब न जाने। दावा तो बहुत कुछ होता है, महिलाओं का सम्मान कर दिया जाए, दिखाया जाए कि महिलाओं का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, तब तो। कानून व्यवस्था को लेकर के हम क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था तो घटना दर प्रतिदिन घटना घटित हो ही रहा है। अब हमारी पार्टी इसके लिए जब आएगी तो उस तरीका से हम लोग व्यवस्था करेंगे। जो अपने प्रत्याशी अजय बहादुर को लेकर आज नामांकन कराने आप लोग जा रहे हैं, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि भारी मतों से हमारे अजय बहादुर भैया जी को विजयी प्राप्त किया जाए। आजा भैया अजय बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा है? अजय बहादुर जैसा हो। राजा भैया अजय बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया अजय बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया अजय बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कारण रहा कि आज जनसत्ता से आप 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं? हम जनता की सेवा करने के लिए जो है हम जो है किसी भी पार्टी में रह करके अपना काम करते थे कि जनता का जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे तब तक जनता का सेवा कैसे कर सकते हैं। एक बार हमारे गांव के लोगों ने जो है हमको ग्राम प्रधान बनाया, हाँ, तो इसलिए हमने जो है कांग्रेस में रहे थे तो इसमें कल्पना जी का हेलीकॉप्टर दो बार हम अपने यहाँ ले आ चुके हैं और 10 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं करमौता में लगवा चुका हूँ और उसके बाद ITI स्कूल भी मैं बनवा चुका हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्थान जगह हमको नहीं मिलेगा जनता के बीच में रहने के लिए, हैं, तो हम क्या करा सकते हैं? जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं? आज आप जनसत्ता से, जो जनसत्ता राजा भैया की पार्टी है, उससे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि भाई हम किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें कि मैदान में आएंगे तो जनता का कोई कार्य कर पाएंगे हम, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आपके विधानसभा में क्षेत्रीय समस्याएं क्या क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता से वोट मांगने जाएंगे? ऐसा है कि क्षेत्रीय समस्या तो बहुत कुछ है, समस्या के बारे में तो नहीं पूछना है कि कौन कौन सी समस्या है, लेकिन कोई भी समस्या होगी तो जब तक आदमी आगे आएगा नहीं तब तक उस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। आज आप नामांकन करने जा रहे हैं, तो इस नामांकन के अवसर पर आप क्षेत्रवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम जो है जनता से यही अपील करेंगे, जनता का आशीर्वाद हम लेने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और पर्चा दाखिला कर रहे हैं। जब जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो हम जनता की सेवा कर पाएंगे, अन्यथा हम सेवा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है हमको जो है पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा करके किसी तरह से जो है मैदान में आने के लिए जो है हमने जो है तैयारी की है। कांग्रेस छोड़ने का क्या आपको अभी भी कष्ट है?
कष्ट क्यों है भाई? कष्ट नहीं है, कष्ट इसलिए है कि हम जब तक कांग्रेस में रहे हैं हमने कहा कि हमको कम से कम मैदान में ले आकर के खड़ा करके जनता की सेवा के लिए कम से कम हमको प्रतिनिधि बनाइए। कांग्रेस ने कभी हमको प्रतिनिधि नहीं बनाई। इसका नतीजा है कि हम किसी दूसरे पार्टी, राजा भैया के पार्टी में जनसत्ता दल में जा करके हम जनता की सेवा करेंगे। राजा भैया के पार्टी से आकर के जनसत्ता दल के साथ हम आ करके और मैदान में जनता के सामने अपना प्रतिनिधित्व करूं, इसलिए जो है हम आए हैं। हाँ, हम किसान ऐसा है कि जैसे आप बिजली है, पानी है, गांव की समस्याएं हैं और धान क्रय केंद्र जो है, इस पर जो है किसान पहले तो लाइन में नहीं खड़े होते हैं। जो लाइन में खड़े होते हैं कम से कम एक महीने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसान का वही काम है, कम से कम क्रय केंद्रों पर समय से किसान का धान गेहूँ बिके। रेट चाहे जो भी हो, सरकार जो भी लगाती है, कम से कम वो बिकेगा तभी तो सरकार किसान के पास जाएगा। किसान के पास पैसा नहीं ना होता है। किसान जो खरीदारी हो चुकी है तो कागज में हुई होगी। हमने तो जाकर क्रय केंद्रों पर देखा है कि 15 दिन से गाड़ियां खड़ी थी। किसान जब जाते हैं तो उनका कम से कम उनका खरीद किया जाए, उतना ही लोगों को बुलाया जाए जितनी खरीद किया जाए। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।